पंजाब में दिनों दिन बढ़ रहे कत्ल, लूटें, खोने और गुंडागर्दी की वारदातों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इस तरह का मामला सामने आया है नावा के भवानीगढ़ रोड में, जहां सुबह सुबह गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गईं, जहां की 5 गुंडा अनसरों की तरफ से मोटर गैरेज को अपना निशाना बनाया गया। नावा भवानीगढ़ रोड स्थित मोटर गैरेज में सुबह सुबह गुंडा अनसरों की तरफ से एक मोटर गैरेज को अपना निशाना बनाया गया, जहां की 5 गुंडा अनसरों की तरफ से मोटर गैरेज के अंदर गड्ढे व्हीकल और पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें मोटरसाइकिल आग में नुकसानिया गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे के दौरान बड़ा नुकसान होने से बच गया। आपको बता दें कि इस मोटर गैरेज में पिछले 2 महीनों में ये तीसरा हमला था। इस मोटर गैरेज के मकान के मालिक की तरफ से पहले भी 2 बार पुलिस को अपने साथ हुई घटना के बारे में जानकारी करवाया गया था, जिस पर पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके तौर ये तीसरा घटनाक्रम सामने आया। इस मौके पर मोटर गैरेज के मालिक जसपाल सिंह ने कहा कि मेरे गैरेज में 5 बंदे घुस आए और मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिए। उनका कहना था कि मेरे गैरेज में 5 गाड़ियां ठहरी थी, जिनमें से 3 गाड़ियां पेट्रोल के साथ भरी हुई थी और 2 डीजल की थीं। यदि ये आग मोटरसाइकिल से ज़्यादा कर कारों तक पहुंच जाती तो बॉम्ब ब्लास्ट भी हो सकता था। पहले भी हमारे मोटर गैरेज में 2 बार हमला हो चुके हैं। हम पहले भी 2 बार हुई घटना की पुलिस को शिकायत भी दे चुके हैं, परंतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। उनके पास कृपाणें भी थी। यदि ये आग बढ़ जाती तो हमारी जान को खतरा बन सकता था। इस मौके पर नाभा कोतवाली के एसएचओ राजविंदर कौर ने घटना वाले स्थान का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि जल्द ही इन गुंडा अनसरों को पकड़ लिया जाएगा। हम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रहे हैं। नाभा पटियाला से रिपोर्टर अमरदीप आहूजा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़। धुरी के नजदीक गांव मूलोबाल में गुरु तेग बहादुर जी के चरण छोह स्थान पर भारी जोड़ मेला लगा, जिसके चलते आज मेले का दूसरा दिन है। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका और इस मौके पर जगह जगह लंगर लगाए गए और दीवान सजाए और गुरु जी की गाथा सुनाकर गाड़ी जत्था ने संगत को निहाल किया और धार्मिक किताबों की स्टॉल भी लगाई गई, ताकि नौजवानों को सिख धर्म के बारे में जानकारी हो सके और नशे से वो दूर रहें। इस मौके पर इलाका निवासियों के और अलग अलग गांवों के नौजवानों के सहयोग से एक रक्तदान कैंप भी लगाया गया, जिसमें 100 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। इस मौके पर कैंप के डॉक्टरों ने कहा कि ये रक्त उन किसानों के लिए दिल्ली भेजा जाएगा, ताकि जो किसान संघर्ष में जख्मी हुए हैं। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष ने कहा, केंद्र सरकार काले कानून रद्द करे। इस मेले में पंजाब पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक और कानून व्यवस्था के अच्छे प्रबंध किए गए हैं। ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ 7ਵਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 50 ਯੂਨਿਟਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 100 ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੂਲੋਵਾਲ, ਰਣੀਕੇ, ਸੁਲਤਾਨपुर ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। धुरी पंजाब से नरेश अत्री और सुखविंदर सिंह पलाहे की टीम, TV1 इंडिया न्यूज़। धुरी में गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों की यादों में आज स्थानीय बागड़ी चौक पर कनाडा वाई इमिग्रेशन की ओर से चाय और ब्रेड पकोड़े का लंगर लगाया गया। इस मौके पर आने जाने वाले यात्रियों ने लंगर खाया। ये लंगर छोटे साहिबजादियां दी शहीदी दे संबंध च लाया गया। ये साडी टीम है कनेडा वाइड इमिग्रेशन
ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨੇ ਲੰਗਰ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। धुरी पंजाब से नरेश अत्री और सुरेंद्र गर्ग की टीम TV1 इंडिया न्यूज़। नाभा की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल किसी न किसी विवाद के चलते चर्चों में रहती है और अब इस जेल में कोई मोबाइल फोन या नशा निर्यात नहीं हुई, बल्कि इस जेल के मुलाजिम और कैदी की तरफ से हमला कर जेल मुलाजिम को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया है। पीड़ित हेड कांस्टेबल हरमेश सिंह ने यह बताया, जब प्रातःकाल 7:30 बजे बंदी खोलने की तैयारी में थे तो धुंध ज्यादा होने के कारण कैदियों को गुरुघर में जाने से रोका गया। इस बात को लेकर कैदी महेंद्र सिंह ने हेड कांस्टेबल हरमेश सिंह के ऊपर ईंट के साथ हमला कर दिया, जिससे हेड कांस्टेबल हरमेश सिंह की दांत टूट गई और वो बुरी तरह से जख्मी भी हो गए। इस मौके पर जेल के हेड कांस्टेबल हरमेश सिंह ने बताया कि जेल में 110 मुलाजिम हैं और जो कि बहुत कम संख्या है, जिसे करके अब कैदी मुलाजिमों के ऊपर हावी हो रहे हैं। सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही और दिन प्रतिदिन कैदी हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। यदि कैदी हम पर इसी तरह से हमला करते रहें तो हमारी सुरक्षा का क्या जेल में क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। मुलाजिमों ने ये बताया कि महेंद्र सिंह पहले भी इस तरह के अटैक कर चुके हैं, परंतु इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस तरह के कैदियों के बैरक अलग ही होने चाहिए। इस मौके पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर कंवरजीत सिंह ने बताया कि ये मुलाजिम आया है और इसके मुंह पर चोट लगी है और ब्लड चोटें भी हैं और इसका एक दांत भी निकल गया है। हम इससे संबंध में एक्सरे की उपाधि दी है और इसका टुकड़ा नाभा कोतवाली भी भेज दिया जाएगा। पर हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ सरकार जेलों में पुख्ता इंतजाम के दावे कर रही है, परंतु दूसरे तरफ जेल मुलाजिमों के पर हो रहे हमले जेल प्रशासन की पोल खोल दे रही है। यदि इसी तरह जेलों में हमले होते रहे तो एक दिन जेल मुलाजिम अपना ड्यूटी करना ही छोड़ देंगे। हाथी के सामने कहना भी वो तो बंदा भी वो कर रखा दूजी साइड रखा है, मैं कहा वो दूजे हाथी का बंदा है तो वो गल नहीं सेवा करता सी, कहना असीं भी सेवा करने जाना, मैं तुहानूं भेज दिंदे जी। इन्ने च गालां कड्ढण लग गया तो मैनूं अंदर करन लग गया तो आके कहना मैं इट्ट मारूंगा, उन्हें मेरे चाके इट्ट मारी। नाभा पटियाला से अमरदीप आहूजा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।